ओके, आप लोगों को स्क्रीन ठीक नजर आ रही है और वॉइस ठीक आ रही है? क्योंकि अब हम स्टार्ट करने की तरफ जा रहे हैं और मैं बस वेट कर रहा हूँ ब्रेनस्टॉर्मिंग के आंसर्स के बारे में आपकी, कि आप क्या कहते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में। निर्मा कायनात कंपनी रिक्वायरमेंट। ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर हम कंपनी रिक्वायरमेंट देखते हैं, क्या ये कहना चाह रही हैं आप? ठीक हो गया, दैट्स गुड। थैंक यू। ठीक है, हाँ जी मरियम नूरीन, आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में तौसीफ कि ब्रेनस्टॉर्मिंग की प्रोसेस के अंदर क्या आता है? ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में हमें गूगल क्या बता रहा है, ये अभी हम बिल्कुल इस बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वन ऑफ द, समझ लें कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द लोगो प्रोसेस होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। मरियम बता रही है ब्रेनस्टॉर्मिंग द सिचुएशन वेयर वी मीट टू जनरेट न्यू आइडियाज। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही है। पॉसिबिलिटीज क्या ना कर, ये भी ठीक है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज अकर हो सकती हैं? डेट जनरेट न्यू आइडियाज, ठीक है। चलें ठीक है, प्रोसेस की तरफ चलते हैं। लोगो डिजाइन का जो प्रोसेस है और हमें क्या फॉलो करके आगे चलना, किन किन स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए कि हम एक कंप्लीट प्रोसेस बना सकें। ठीक है, एक्चुअली जो फर्स्ट पार्ट लोगों का होता है ना, उसके अंदर ये होता है कि आप साथ साथ लिख लें, डिजाइन डायरेक्शंस या रिक्वायरमेंट को रीड करना। जो फर्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है गेट डिजाइन डायरेक्शंस फ्रॉम क्लाइंट, कि हमने क्लाइंट से डिजाइन डायरेक्शन लेनी है कि उसे चाहिए क्या, और जो उसकी रिक्वायरमेंट है उससे हमने रीड आउट करना है पहले तो। ठीक है ना, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह पहले हम रीड करेंगे समझेंगे, तब भी हम प्रोसेस को स्टार्ट कर सकेंगे। तो मैं एक पॉइंट लिख रहा हूँ अपने इलस्ट्रेटर के ऊपर, कि आप लोग साथ साथ नोट भी करते रहे। गेट डिजाइन डायरेक्शन, इसे हम ब्रीफ भी कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स ब्रीफ, प्रोजेक्ट ब्रीफ। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर दूं कि आपको और वाज़ेह नजर आए, बल्कि ज्यादा ही बड़ा कर देते हैं। चलें ठीक हो गया, ओके।
अब प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट जब क्लाइंट हमें देता है वो इन केस ऑफ फाइवर या अपवर्क वो हमें कहाँ पे नजर आती है, वो जो बिड होती है जिसे हम रीड कर रहे होते हैं और उसके अगेंस्ट हम बिड कर रहे होते हैं, जो प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट होती है वो आपकी मेन चीज होती है। वो आपको एक तो फौरन से समझ भी आ जानी चाहिए। अच्छे डिजाइनर्स जो हैं वो जैसे उस चीज को पढ़ते हैं और उन्हें फौरन से उस चीज को आइडिया हो जाता है कि ये लोगो कैसे बनेगा, ये प्रोसेस कैसा है और ये किस बारे में बात कर रहा है। जब मैंने क्लास के अंदर लोगो डिजाइन प्रोसेस पढ़ाया था, इससे पहले मैंने आप लोगों को लोगो की टाइप्स पढ़ा चुका था मैं, कि लोगो कितने किस्म की हैं, एम्बलम लोगो किसे कहते हैं, कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं। ये सारे लोगो टाइप्स जो थी ये हमने पढ़ चुके थे और हमें इस चीज से आइडिया हो चुका था कि हम अगर लोगों का कोई नेम हम क्लाइंट यूज करता है विंटेज रेट्रो, तो उनसे हमें अंदाजा हो जाता है कि क्लाइंट किस तरह की बात कर रहा है। ठीक है, तो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट फर्स्ट फेज जो लोगों का है, लोगो प्रोसेस का फर्स्ट फेज जो यही इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम डायरेक्शन डिजाइन की ले रहे हैं, हम रिक्वायरमेंट को अच्छी तरह समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, सेकंड फेज जो होता है हमने रिक्वायरमेंट पढ़ ली। ठीक है, रिक्वायरमेंट को पढ़ने के बाद वेलकम लकी, रिक्वायरमेंट को पढ़ने के बाद हमने जो अपना फर्स्ट स्टेप लेना है वो कौन सा होता है, वो होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग का। हमने पहले तो काम ये करना होता है कि हमने जो भी क्लाइंट चीज बनवाना चाहता है, जो भी कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी कंपनी है, कुछ भी क्लाइंट बनवाना चाहता है उससे हमने टॉप ऑफ द बॉर्डर रख देना है कि ये चीज क्लाइंट को चाहिए और उसके बाद हमने उसके बारे में सोचना होता है। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पे आपको इसके बारे में कुछ पढ़ाता भी हूँ। सेकंड स्टेप हमारा है मैं इसे दो सेक्शन में डिवाइड करूंगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड मूड बोर्ड्स। ये बेसिकली हमारा जो सेकंड जो स्टेप होगा वो इस पे मुश्तमिल होगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग पे हमने अपने माइंड को अच्छी तरह स्टॉर्म करना है और कुछ ना कुछ हमने उसका नाम क्या मूड बोर्ड्स उससे बनाने हैं, उसके रिलेटेड मूड बोर्ड्स बनाने हैं। इस स्टेप को हम स्किप भी कभी कभी कर देते हैं, हम कर भी सकते हैं, और उसका जो थर्ड स्टेप होता है उसको हम पहले भी रख सकते हैं। ठीक है ना, कुछ डिजाइनर्स जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग और मूड बोर्ड्स के समझ लें खिलाफ भी होते हैं, वो इसको फॉलो अप नहीं करते हैं, वो सीधे सीधा इसे थर्ड पार्ट जिसे हम कहते हैं माइंड मैपिंग होता है उस पे जाते हैं। सही, इसके अगेंस्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में 99 डिजाइन का एक ब्लॉग है, उन्होंने क्या लिखा है, मैं इसकी जस्ट आपको हेडिंग जो टॉप टिप इन्होंने दिए हैं वो फॉलो करके बता देता हूँ। फॉलो द रूल्स ऑफ द ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, पहला रूल क्या है ब्रेनस्टॉर्म, डोंट होल्ड बैक, इफ यू हैव एन आइडिया थ्रो इट आउट देयर, ब्रेनस्टॉर्म आर नॉट द टाइम टू कंज्यूम। कोई भी आइडिया हो, कुछ भी है, उसके मतलब जो भी आपके माइंड के अंदर आ रहा है, जो भी चीज चल रही है, उसको आपने प्रिजर्व करके नहीं रख लेना अपने पास, उसको बल्कि थ्रो बैक ऑन द पेपर करना है। आपने राइट डाउन एवरी आइडिया, आपने हर कुछ जो भी आपके माइंड के अंदर आ रहा है वो आपने लिखना है। चूज द राइट टाइम यू वांट टू ब्रेनस्टॉर्म लोगो आइडियाज व्हेन यू आर एट योर क्रिएटिव पीक। अच्छा, ये थोड़ी सी डिफरेंट बात इन्होंने की है कि जब आपको लगता है कि आपके वर्किंग आवर्स जिसके अंदर आप बहुत अच्छा काम करते हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट है वो कहते हैं कि जैसे हम फजर की नमाज के बाद हम जो भी याद करते हैं वो हमें पूरा दिन याद रहता है, या पेपर्स में हम उसे अच्छी तरह लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग भी हमें उस टाइम करनी चाहिए जब हमें लगता है कि हम रिलैक्स बैठे हैं और हमारे ऊपर कोई टेंशन नहीं है और हम आइडियाज अच्छे अच्छे क्रिएट कर सकते हैं। एक टाइम होता है जब आप काम कर रहे होते हैं और आप ज्यादा काम उस टाइम में कर सकते हैं, और कभी आपका मूड इस तरह होता है कि आप बिल्कुल काम नहीं कर सकते, आप रुके पड़े होते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग ऐसी चीज है जिसके अंदर आपको क्रिएटिव आइडियाज चाहिए होते हैं और आपका माइंड उस लिहाज से चलना चाहिए, एक चीज टू दूसरी चीज लिंक हो रही हो। ठीक है ना, गेट क्लियर ऑन योर ब्रांडिंग। उसके लिहाज से रिक्वायरमेंट रीड करने के बाद हमें चीजें क्लियर होनी चाहिए कि क्या हमारी टारगेट ऑडियंस है, क्या हमारे गोल्स हैं, और क्या कलर्स चाहिए और किसके रिलेटेड चीजें चाहिए, ये सारी चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए इसके अंदर। फिगर आउट द लोगो डिजाइन एलिमेंट दैट टेल यू ब्रांड स्टोरी। ठीक है ना, ब्रांड स्टोरी कौन से आपको एलिमेंट्स बताते हैं उसके लिहाज से।
ठीक है ना। लोगो टाइप हमें पता होनी चाहिए इसके अंदर। जब हम ब्रीफ रीड कर रहे होते हैं क्लाइंट की, उसके अंदर हमें पता चल जाता है कि क्लाइंट को किस तरह का लोगो टाइप चाहिए। टाइपोग्राफी के बारे में हम इसके अंदर सोचते हैं, कलर कॉम्बिनेशन हम इसके अंदर सोचते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है ये एक्चुअली द मेन बैकबोन ऑफ लोगो प्रोसेस हम कह सकते हैं, ठीक है ना। इससे हमारा अगला स्टेप शुरू होता है हमारा। जो इसका सेकंड पार्ट मैंने इसके अंदर मेंशन किया, मूड बोर्ड्स, वो एक काफी इंपॉर्टेंट है मूड बोर्ड भी। उसके अंदर ये होता है कि हम जो भी लोगो उठाते हैं, मतलब जो भी प्रोसेस हमारा होता है लोगो का, ये जो भी क्लाइंट ने नेम दिया हुआ है उसके लिहाज से हम देखते हैं कि गूगल के ऊपर या बिहांस के ऊपर या ड्रिबल के ऊपर और जो लोगों ने उसके रिलेटेड किस तरह के लोगोस बने हुए पड़े हुए पहले से, तो हम उनकी कम्बिनेशन अपने पास रखते हैं। ऑलमोस्ट 10 to 15 हम लोगोस लेते हैं और उनको देखते हैं कि उन्होंने किस तरह बनाया हुआ है, ना कि उन्होंने सिर्फ उससे बनाया किस तरह हुआ है, उन्होंने कौन से कलर्स यूज किए हैं उसके अंदर, उन्होंने किस तरह के फॉन्ट उसके अंदर यूज किए हुए हैं। अच्छा, मैंने जितने भी लोगों के आप लोगों के लोगों के आइडियाज देखे हैं, जैसे कल मुझे मैसेज आया था तकदीस का, वो अब ऑनलाइन नहीं आई थी, सो आ जाएंगी। तकदीस ने एक लोगो बनाया था और उसके बाद मुझे बताया, कहा था कि सर इसके अंदर से गलती निकाल के मुझे बताएं, ठीक है ना। उसके अंदर कुछ गलती थी, बहरहाल उन्होंने जो लोगों को देखते साथ मुझे समझ आ चुका था कि लोगों के अंदर जो गलती हुई है, इन्होंने पहले टाइप फेसेस पे काम नहीं किया इसके। ये भी जैसे लोगों को प्रोसेस में आगे लेके चलूंगा तो मैं बताऊंगा उसके अंदर के टाइप फेसेस क्या है लोगों के, वो हमने देखा भी था। टाइप फेसेस के ऊपर काम नहीं हुआ, फॉन्ट के ऊपर काम हम नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो मूड बोर्ड जब भी आप बना रहे होते हैं तो आपने देखना होता है, इस चीज के ऊपर गौर किया करें कि आप देखेंगे दूसरों ने फॉन्ट कौन सा यूज इसका किया हुआ। इस कैटेगरी के अंदर जो हम लोगो बनाने लगे हैं, वो रियल स्टेट क्या है, वो म्यूजिक क्या हो सकता है, वो किसी चीज का भी हो सकता है, वो कौन से फॉन्ट्स यूज करें डिफरेंट। मूड बोर्ड के अंदर ये नहीं होता कि आप कुछ चीज चीट कर रहे होते हैं। मूड बोर्ड के अंदर ये होता है कि आपको इल्म नहीं है एक चीज का और उसके रिलेटेड आपने इंफॉर्मेशन लेनी है। नॉलेज इस चीज को हो सकता है, जिस तरह मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, फॉन्ट्स को हो सकता है। नॉलेज इन केस ऑफ कलर्स को हो सकता है, हमें कलर स्कीम का अंदाजा नहीं हो सकता। नॉलेज इन केस ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट हो सकता है, जिसे हम टाइप फेस भी कह रहे हैं, ठीक है ना, कि हमारा किस तरह लोगों को हम रिप्रेजेंट करना होता है। तो इस चीज को हम जो है वो नजरअंदाज कर देते हैं कि कौन सी हमारी टाइप फेसेस होनी चाहिए या कौन सा फॉन्ट होना चाहिए। तो ये दो पहले प्रोसेस थे, यहाँ तक आप लोगों को बात उम्मीदें क्लियर हो जाएगी। पहला प्रोसेस रिपीट करो, पहला था हमारा क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को रीड आउट करना, उसका मेन लोगो जो है, जो टाइटल है, उसके लिहाज से हम फिर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे और कुछ ना कुछ हम मूड बोर्ड्स बनाकर देखते थे कि वाकई क्या चल रहा है हमारे पास आगे। सही। अच्छा, उसके बाद जो थर्ड स्टेप है, ये वन ऑफ माय फेवरेट है, हम कह सकते हैं माइंड मैपिंग, ठीक है ना। ये सिमिलर टू ब्रेनस्टॉर्मिंग है, बहरहाल इसके अंदर हम करते ही हैं कि हम इवेंचुअली एक पूरी वेब बनाते हैं, एक पूरा मैप बनाते हैं, जिसके अंदर हम एक वर्ड को, जो मेन वर्ड होता है क्लाइंट का, जो भी टॉपिक उनको होता है उसको लेके चलते हैं और फिर उससे हम देखते हैं कि हमारे माइंड के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक वर्ड और पुट कर रहा हूँ, माइंड मैपिंग। ओके, माइंड मैपिंग काफी इंटरेस्टिंग चीज होती है। इसके अंदर माइंड मैपिंग के अंदर हम एक तो वर्ड सोचते हैं, क्या क्या वर्ड हमारे जहन के अंदर आ रहे होते हैं, और फिर उन वर्ड के अगेंस्ट हम और वर्ड्स देखते हैं कि उनसे और वर्ड क्या लिंक हो रहे हैं। एक इसके अंदर टिप दे दूं, जरूरी नहीं है कि जो भी आप क्लाइंट का नाम रीड करते हैं, जो उसका जो वो लोगो बनवाना चाहता है, उसके रिलेटेड ही चीज आपके माइंड के अंदर आ रही है। उससे इररेलेवेंट चीज भी जो आ रही है, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि आप रियल स्टेट का लोगो बना रहे हैं, तो आपके माइंड के अंदर स्टेयर्स आ रही हैं, आपके माइंड के अंदर कंस्ट्रक्शन की चीजें आ रही हैं, कुछ भी आपके माइंड के अंदर जो भी उसके रिलेटेड, रियल स्टेट का नाम सुनते साथ आपके माइंड के अंदर क्या आ रहा है वो आपने लिख लेना एक दफा। आप उसे यूज नहीं कर रहे, हम इस इंफॉर्मेशन को यूजफुल बाद में बनाएंगे। फिलहाल माइंड मैपिंग के अंदर जरूरी होता है कि आपने ब्रेक नहीं लगानी होती, आपके माइंड के अंदर जो भी चल रहा है आपने उसे राइट डाउन कर लेना है, ठीक है। तो माइंड मैपिंग के बाद जो हम स्टेप लेते हैं वो करते हैं कि स्केचिंग का, ठीक है ना। हम स्केच जो है, छोटे छोटे जो भी सिंबल्स हमसे क्रिएट हो पाते हैं उन्हें हम बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक और चीज लिख देता हूँ, माइंड मैपिंग के साथ ही मैं स्केच लिख देता हूँ।
जब आपने माइंड मैपिंग कर ली, आपने स्केच चीजों को बना लिया, स्केच यानी इसका ये मतलब नहीं है कि आप ड्राइंग में बहुत अच्छे हो, क्योंकि हमने इलिस्ट्रेशन इतनी अच्छी तरीके से की है अल्हम्दुलिल्लाह। मोस्ट ऑफ द लोग आप में से वो काफी अच्छी इलिस्ट्रेशंस कर रहे हैं, ठीक है। तो बस पेंसिल से आपने रफ स्केच बनाने होते हैं, जो बस उस जो आप मूड बोर्ड्स को फॉलो करके भी बना रहे होते हैं कभी, या आप अपने माइंड मैपिंग के जरिए जो भी आपके माइंड के अंदर वर्ड्स आ रहे होते हैं उसके बाद आप उनको ऐसे स्केच पुट कर रहे होते हैं। तो ये जरूरी नहीं होता कि आप स्केचिंग में बहुत अच्छे हो, कुछ भी आपसे बन रहा है आप उसे कोशिश करें कि वो ठीक हो, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे वैसे स्केचिंग भी आपको समझ आ जानी है। बहरहाल उससे जो भी आपकी आउटपुट होती है उसे आप ऐसे स्केच में कन्वर्ट करें, ठीक है। ये छोटे सिंबल ऑन अ सिंगल पेज आपके बन जाएंगे। मैं अभी आपको एग्जांपल भी कुछ दिखाऊंगा। मैंने एक एग्जांपल पूरी तैयार की है जो आप लोगों को मैंने ऐसे होमवर्क देना है। तो वो आप लोगों को मैं अपलोड भी कर दूंगा वहां पे, और उसको फॉलो बस आप लोग कर सकते हैं कि वो किस तरह बना हुआ ना। आप लोगों ने अपना खुद आइडिया जनरेट करना है और फिर मुझे दिखाना है। स्केच के बाद हम कर सकते हैं कि मैं ज्यादातर ये करता हूँ, जब मैं माइंड मैपिंग करता हूँ और फिर उससे मैं स्केच को क्रिएट करता हूँ, उसके बाद उसी स्केच को मैं क्लीन फॉर्म में लेके आता हूँ, ठीक है ना। यहीं पे मैं अपने लोगों को एक ओरिजिनलिटी, अच्छी शक्ल देने की चक्रों में होता हूँ, वहीं पे मैं अपने लोगों को एक अच्छी पोजीशन में लेके आ जाता हूँ। कभी ये होता है कि मैं इसी जगह पे जब मैं स्केच को क्लीन कर लेता हूँ, नीचे फॉन्ट भी उसका लिख देता हूँ, एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ से मैं अपने क्लाइंट को सेंड कर देता हूँ। इन सम केसेस जब मुझे लगता है कि ये लोगों को काफी मुश्किल लग रहा है और इसके अंदर मुझे कंफ्यूजन है, तो उस टाइम क्या होता है कि मैं स्केचिंग कंप्लीट करके मैं 3-4 स्केच बना के ही क्लाइंट को सेंड कर देता हूँ। वहां पे ये होता है कि अगर मुझे लगता है कि क्लाइंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है और मैं उससे काम, उसके साथ मुझे काम करते हुए थोड़ा सा अरसा हो चुका है और मुझे पता है कि वो मेरा रिस्पॉन्स करेगा, इसके इसको देखते साथ वो घबराएगा नहीं, मतलब बंदा जो है कोऑपरेट करने वाला है, तो आपको क्लाइंट्स के साथ अंदाजा हो जाता है। तो मैं अपने स्केच सेंड कर देता हूँ, वो स्केच में से एक लोगो कंफर्म कर लेता हूँ और फिर हम उसी को लेके आगे चलते हैं और उसी को लेके बनाते हैं, ना कि फिर हमें पूरे एक स्टेप टाइम वेस्टिंग स्टेप्स को आगे लेके चलना होता है। अच्छा, यहाँ पे स्केच के बाद हम क्या करते हैं, हम अपने आइडिया को डिजिटलाइज करते हैं, ठीक है ना, उससे उठा के इलस्ट्रेटर के अंदर लेके आते हैं। मैं यहाँ पे एक स्टेप और ऐड करूं, आप लोग ये साथ साथ वैसे लिखते रहें। एंड ऑफ द वीक मैं क्विज लूंगा, उसके अंदर मैं कुछ भी इस लिहाज से पूछ सकता हूँ। वर्क ऑन आइडियाज, डिजिटलाइज इट, ठीक है ना। अब जब हम इलिस्ट्रेटर में आते हैं तो कहानी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, ठीक है। अब तक थे हम पेपर और पेंसिल के ऊपर, और जब हम इलिस्ट्रेटर में आए तो थोड़ी स्टोरी चेंज हो चुकी है। अब इसके अंदर क्या है, इलिस्ट्रेटर के अंदर हमने चीज को बहुत क्लीन करना है, हमने अपने टेक्स्ट के ऊपर काम करना है, हमने चीजों को अच्छे तरीके से रखना है। तो थोड़ी सी स्टोरी हमारी चेंज है यहाँ पे। तो इसके ऊपर ये चीजें जब हम इस स्टेज पे आएंगे तो ये चीजें मैं आपको यहाँ तक कुछ ना कुछ करके दूंगा आज। इसके बाद आप लोग ने आगे लेके चलना है इस चीज को। अच्छा, एक और स्टेप जो लोगो प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, वो आप लोग लिख सकते हैं कि मैं ज्यादातर करता हूँ कि मैं लोगो को असेंबल करता हूँ। यहाँ पे जब डिजिटलाइज मैं कर लेता हूँ, लोगो को बना लेता हूँ, तो फिर मैं लोगो के वेरिएशंस क्रिएट करता हूँ। ज्यादातर लोग कर लेते हैं इसको, तो मैं लोगो वेरिएशंस क्रिएट करता हूँ। इन केस ऑफ वो हो सकती हैं फॉन्ट के लिहाज से, वो हो सकती है सिंबल्स के लिहाज से, वो हो सकती है कि एक फॉन्ट को हम कितने तरीकों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वेरिएशंस मैं यहाँ पे करता हूँ, उसे मैं असेंबल करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से फिर ये सब कुछ करके आप फिर क्लाइंट को सेंड कर सकते हैं एक इनिशियल आइडिया कि हाँ मेरे माइंड में अभी तक किया है और मैंने ये कुछ बनाया है। तो ये बार बार जो क्लाइंट को यहाँ लिंक कर रहे हैं और क्लाइंट को चीजें बीच में से मैं कहता हूँ कि बार बार उन्हें ऐसे सेंड करो। एक तो इससे बेनिफिट आपको क्या होगा, क्लाइंट को पता चलेगा कि आप पूरा प्रोसेस लेके चल रहे हैं और आप मेहनती हैं और आपने ये डिजाइन अपना ही बनाया, ना कि आपने कहीं से उठाया है। एक प्योर वर्क और एक बड़ा अच्छा उसके माइंड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। जितने भी लोगों मैंने बनाए, और अगर वो मैं वैसे के पूरे सेंड करता हूँ तो वो ठीक है। जब मुझे कोई लोगों का ऑर्डर मिलता है, बड़ा ऑर्डर, जैसे वो लोगों के मुझे ज्यादा चार्जेस देता है एक सिंगल लोगो बनाने के, तो मैं उससे साथ प्रोसेस बना के देता हूँ। कभी कभी मैं उसे वीडियो भी दे देता हूँ बना के उस चीज की। उससे बेनिफिट ये होता है कि क्लाइंट जब पूरा प्रोसेस देख लेता है कि ये लोगो मेरा इस शेप में कैसे आया है,
तो वो उसके ऊपर एक बड़ा अच्छा जेस्चर जाता है कि यार इस बंदे ने एक पूरा प्रोसेस और खुद ही माइंड स्टॉर्मिंग करके और ये चीज सामने लेके आया है, तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है उसके अंदर। ठीक है, यहाँ से आप लोगो चूज कर सकते हैं। मैं एक और चीज इसके अंदर ऐड करता हूँ, मैं यहाँ पे वेरिएशंस, मैंने बताया जिस तरह वेरिएशंस ऐड करता हूँ, वेरिएशंस इन केस ऑफ टेक्स्ट होती हैं, वेरिएशंस इन केस ऑफ सिंबल्स होती हैं, वेरिएशंस इन केस ऑफ कलर्स भी होती हैं। एक चीज मैंने आप लोगों को बताया कि लोगो के जो इनिशियल स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज में लोगो जो आपको होता है वो ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर होता है। ठीक है ना, हम क्लाइंट को जो पहला लोगो अपना शायद सेंड करते हैं फर्स्ट माइंड मैप स्केचिंग के बाद, जो पहला डिजिटलाइज हम करते हैं वो ब्लैक और व्हाइट के अंदर हम सेंड करते हैं उसे। ठीक है, उसके बाद हम उसे कलर देते हैं। ठीक है ना, अब कलर्स हमने कहाँ से लिए थे? कलर हमने लिए थे ब्रेनस्टॉर्मिंग की स्टेज के अंदर। हमने जब देखा था मूड बोर्ड्स के अंदर कि हमारे रिलेटेड जो और कंपनीज हैं उन्होंने कौन से कलर्स यूज किए हैं, तो उस लिहाज से हमने कलर कॉम्बिनेशंस आपने लिया था। अच्छा, लोगों का बेहतर जो आइडिया है जनरेट करने का ना लोगो प्रोसेस के अंदर, आपको एक यूनिक जो चीज चाहिए होती है उसके अंदर यही है, थिंक, सोचे, आइडिया आपके पास आएगा और फिर स्केच करें। मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, यहाँ पे आप करते ही हैं, थिंक, जितना हो सकता है आप इस लिहाज से इसके ऊपर कुछ आपने सोचना होता है। जो भी आपके माइंड के अंदर चीज आए, जिसे हम आइडिया कह रहे हैं, और फिर हम उस लिहाज से स्केच बना रहे हैं इसका। ठीक है, तो मेन ओवरऑल ये चीज है, डिजिटलाइज करना जो है वो आप लोगों की देखा जाए तो अब मुश्किल नहीं होना है उस चीज को डिजिटलाइज हम किस तरह कर सकते हैं, ये चीजें हमें पता है। ठीक है ना, तो पहली चीज आती है ये, जिसने इस चीज को कर लिया वो कभी भी लोगों के अंदर मार नहीं खाने वाला। उसे लोगों के जो इनिशियल पॉइंट्स है वो कभी भी किसी किस्म भी लोगो उसके पास आ जाए, किसी किस्म की भी रिक्वायरमेंट उसके पास आ जाए, वो इजीली उससे कोई अच्छा एक लोगो, एक यूनिक लोगो क्रिएट कर सकेगा, जो इस प्रोसेस को एक सर दर्द समझ के एक अच्छी तरह मेहनत करके एक जो आउटपुट निकालेगा वो समझ आएगा। यहाँ तक किसी को किसी स्टेप के अंदर कंफ्यूजन हो तो बताएं। नौरीन, मरियम, जो लोग ऑनलाइन है, तौसीफ, नुसरत, कोई और भी काफी लोग देख रहे हैं, गुलनाज, कोई भी कंफ्यूजन हो इन स्टेप्स के अंदर, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ये हमारे क्लियर हो तो फिर मैं आगे चलूंगा। यहाँ तक किसी पॉइंट के अंदर कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। सुंबल खान, वालेकुम अस्सलाम। तंजीला कह रही है इट्स क्लियर, और इसके अलावा और कितने लोगों को क्लियर है ये चीज? क्लियर है, जकरिया कह रहे हैं क्लियर है, ठीक है, मरीम कह रही है क्लियर है, ठीक है, गुड हो गया। ओके, एक दफा जस्ट मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज को, रिक्वायरमेंट रीड की, ब्रेनस्टॉर्मिंग की, माइंड मैपिंग की, डिजिटलाइज किया, और फिर हमने लोगो वेरिएशंस बनाई। हम ये प्रोसेस को लाजम फॉलो करना और मुझे बनाकर दिखाना। क्लास के अंदर मुझे याद है कि जब मैंने आप लोगों को इस तरह का एक दिया था, शुरू का जो पहला प्रोजेक्ट था, तो 3-4 स्टूडेंट थे जिन्होंने मुझे बहुत ही डिटेल में माशाल्लाह अपना काम करके दिखाया था, जिनमें से नौरीन ने काफी डिटेल में मुझे करके दिखाया था वो काम। तो मैं चाहता हूँ कि अब भी हमने डिटेल में करना काम है अपना, उसी तरह जिस तरह आपने डिटेल में किया था। बहरहाल आप लोगों ने अब क्वालिटी जो है वो बहुत अच्छी और यूनिकनेस उसके अंदर लेकर आने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो आज जो टास्क मैं दूंगा आप लोगों को उसको इसी तरह लेके चलना है। ठीक है, एक मैंने कंपनी की रिक्वायरमेंट लिखी है, वो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करता हूँ, और रिक्वायरमेंट को रीड करने के बाद मैंने हेडिंग का नाम लेना है, और आप लोगों ने मुझे उसकी इंफॉर्मेशन को इस फॉर्म में गेट करके दिखाना है। ठीक है ना, इन कमेंट सेक्शन मैं रिक्वायरमेंट रीड करूंगा, ये रिक्वायरमेंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप लोगों ने मुझे बताना है कि इसके अंदर माइंड मैपिंग करते हुए क्या चीज आएगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए हमारे पास क्या चीजें आएंगी, और हम किस तरह, और इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है आइडिया का। ठीक है, तो मैं कुछ रिक्वायरमेंट लिखने लगा।
यहाँ पे इसके नीचे लिख लेते हैं। तो मैंने एक रिक्वायरमेंट देखी है, कंपनी का नाम जो है वो है कंपनी नेम ग्रीन गार्डन। ठीक है, कंपनी का नेम जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है ग्रीन गार्डन। मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रीन गार्डन को बड़ा करता हूँ। ओके, ये मेरे पास कंपनी नेम है ग्रीन गार्डन के नाम से। और ग्रीन गार्डन वाला जो अच्छा, ग्रीन गार्डन कंपनी की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ग्रीन गार्डन प्रोवाइड्स ऑल टाइप्स ऑफ plants and गार्डनिंग टूल्स। ये कंपनी की रिक्वायरमेंट मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ ये चीज नजर आ रही है क्लियर आप लोगों को? वैसे मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ तो इशू कोई नहीं होना चाहिए। अच्छा, कंपनी का नाम है ग्रीन गार्डन। ये आप लोगों ने अपनी कॉपी ले लेनी है, उसके ऊपर लिखना है। और कंपनी की जो थोड़ी सी डिटेल हमें उसने दी है क्लाइंट ने, वो ये है ग्रीन गार्डन प्रोवाइड्स ऑल टाइप ऑफ प्लांट्स एंड गार्डनिंग टूल्स। ठीक है ना, ये एक नर्सरी समझ ले, और या एक गार्डन नर्सरी समझ ले इसे। वो नर्सरी इस तरह की है जो प्लांट्स भी प्रोवाइड करती है, और प्लांट्स के साथ साथ वो और क्या प्रोवाइड करती है, टूल्स। टूल्स के अंदर आप लोगों को पता होना चाहिए कि टूल्स क्या क्या हो सकते हैं, गार्डनिंग टूल्स क्या क्या हो सकते हैं। ये अब मैंने इसे डिटेल में नहीं बताना, आप इसे थोड़ा सा डिटेल आपने खुद सोचनी है इसके अंदर। ठीक है ना, लोगो टाइप उसने कहा है मॉडर्न होना चाहिए ये, और कोई भी सिंबल एसोसिएट होना चाहिए विद द टेक्स्ट। ठीक है ना, और उसने उसे एक तो मॉडर्न भी चाहिए और एक उसे क्लासिक लुक भी चाहिए। मॉडर्न होते हुए क्लासिक लुक भी उसके अंदर हो। मैं ये भी लिख देता हूँ। ओके, ओके, ठीक है। मॉडर्न विद क्लासिक लुक्स इसके अंदर हो जाए। कलर कॉम्बिनेशन आप लोगों ने खुद बनाना है। उसने वैसे आप लोगों को नाम से ही पता चल गया होगा अभी तक। वालेकुम अस्सलाम अहमद। कोई नहीं, आप फिर लेट है तो अपनी क्लास जो पीछे हो चुकी है उसे सुन लेना है, कोई मसला नहीं। कलर कॉम्बिनेशन आप लोगों ने खुद इसके बनाने हैं। कलर कॉम्बिनेशन वैसे जो गार्डनिंग के लिए होते हैं, आप लोग जब ब्रेनस्टॉर्म करेंगे तो आप लोगों ने खुद खुद कलर कॉम्बिनेशन निकाल लेने, और मैं हो सकता है आज कुछ करके भी आप लोगों को इसके रिलेटेड रिलेटेड हूँ। ये इंफॉर्मेशन इतनी थोड़ी मैंने खुद बनाई है, ये सिर्फ इसलिए बनाई है कि आप लोग को कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की जरूरत हो, आप इसी इंफॉर्मेशन को लेके प्रोसेस अपना शुरू करें। अच्छा जी, क्वेश्चन ये है आप लोगों से कि आफ्टर रीडिंग दिस इंफॉर्मेशन हम रिक्वायरमेंट की फेज के अंदर हमारे माइंड के अंदर क्या चल रहा है, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर क्या करेंगे। ये पहले हम माइंड मैपिंग कर लें। व्हाट डू यू थिंक? आप लोगों के माइंड के अंदर ग्रीन और गार्डन से खाली ग्रीन से क्या आ रहा है? मैं माइंड मैपिंग करने लगा हूँ। आप लोगों के माइंड के अंदर खाली ग्रीन वर्ड जो ग्रीन है हमारे पास, इससे क्या आ रहा है? सॉरी, ग्रीन वर्ड जो है इससे आपके माइंड के अंदर क्या चीज आ रही है?
अच्छा, कमेंट्स आए हैं जक्रिया, ग्रीन प्लांट्स आ रहे हैं, प्लांट्स लीव्स आ रहा है, ग्रीन से लीव्स आ रहे हैं, ग्रीन से इनकी बस प्लांट्स ट्रीज ट्रीज लीव्स। ठीक हो गया। इसके अलावा और कुछ नहीं ग्रीन से आपके माइंड में आता है? मेरे माइंड के अंदर ग्रीन से नेचर आ रहा है, पार्क आ रहा है, ग्रीन माउंटेन्स आ रहे हैं, मतलब जो भी ग्रीनरी के लिहाज से ग्रीन माउंटेन्स आ सकते हैं, एक लॉन्ग ग्रीन ट्रीज जो आप लोग ट्रीज की बात कर रहे हैं वो आ रहे हैं, इस तरह की चीजें आ रही हैं, ग्रीन माउंटेन्स, लश ग्रीन माउंटेन्स जो होती हैं वो आ रही हैं मेरे माइंड में। अच्छा, अतिया बशीर ग्रास कह रही है, मोहम्मद मैं प्लांट ट्रीज एंड लीव्स प्लांट्स। ओके, गार्डन से आपके जहन में क्या आ रहा है? ओके, अगर हम सिर्फ गार्डन की बात करें, ग्रीन ग्रीन से हमारे पास जो चीजें आई उसके अलावा गार्डन से हमारे माइंड के अंदर क्या चीजें आ रही हैं? फ्लावर, प्लांट्स एंड ग्रास। बिल्कुल, गार्डन से हमारे जहन में प्लांट्स आते हैं, फ्लावर आता है। गार्डन से मेरे जहन के अंदर और भी कुछ चीजें आ रही हैं, जैसे टूल्स आ रहे हैं, ठीक है ना, फेंस आ रही है गार्डन से मेरे जहन के अंदर। और गार्डन से आपके जहन के अंदर जिस तरह वो पहले मैंने बात की थी, फ्लावर्स सही कह रहे हैं, फ्लावर्स आ रहे हैं, तो कुछ हम लोग ने और ब्रेनस्टॉर्मिंग कितने हो सकते हैं हम कर सकते हैं। माली वैसे आ रहा है गार्डन से मेरे दिन के अंदर, और एक पोट आ रहा है जिससे आप पानी देते हैं, वो चीज आ रही है, और एक जिससे आप ताल करते हैं अपनी क्ले का, क्ले आ रही है माइंड के अंदर, मड आ रही है माइंड के अंदर। तो जितना आप इससे पोट्स आ रहे हैं, बिल्कुल जितना आप इसे ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं, माइंड मैप कर सकते हैं, उस हद तक आपने जाना है कि आपके पास और कुछ सोचने का ना हो, आप हर एक कम्बिनेशन अच्छी तरह बना लें। ठीक है ना, यहाँ तक चीज क्लियर है? ये चीज करने के बाद हम क्या करते हैं, हम इन सब चीजों का जो जो आप लोगों के माइंड के अंदर आई है, इन सब चीजों का हम स्केच छोटा छोटा बना लेते हैं। ठीक है ना, अब स्केच बनाने की जो सबसे अच्छी टेक्निक हुई है कि आपने जो वर्ड है ग्रीन गार्डन, इसे पिक करना है। अगर आपके पास स्केच के लिहाज से कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब आपके जहन में कुछ नहीं आ रहा, इवन आप इस जी और जी को उठा लेंगे और इनमें से देखेंगे, और जी से हमारे पास दोनों को मिलाने से हमारे पास कोई क्या शेप बन सकती है, वैसे शेप बन सकती है, बड़ी अच्छी बन सकती है। मैंने सोचा इस बारे में। और फिर आपने देखना है कि मैंने एक और चीज कही थी कि हम स्मॉल ट्वीक करते हैं फर्स्ट वर्जन के अंदर, तो हम स्मॉल ट्वीक कर सकते हैं ग्रीन गार्डन के अंदर। और ये ग्रीन गार्डन के अंदर कहाँ स्मॉल ट्वीक हो सकती है, ये बिल्कुल आप लोगों ने सोचना है। और ऐसे भी है कि पहले हम लोगो वर्जन के अंदर एक स्मॉल ट्वीक करके उन्हें दिखा दें और फिर हम आगे चले इस लिहाज से। लीव्स टूल्स जी के स्टाइल भी हो सकता है गार्डन में, बिल्कुल जी का स्टाइल हो सकता है। अगर हमें ज्यादा स्केचेस नहीं मिल रहे तो हम करेक्टर को भी जो भी पहला वर्ड होता है उसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल जी बिल्कुल। ओके, मैं कुछ स्केचेस आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ जो मैंने बनाया है, जो प्रोसेस मैंने सोचा था। वो स्केचेस मैं आपको अपलोड किए आएंगे तो कर दूंगा।
क्योंकि इतने खास वैसे हैं नहीं कि वो अपलोड करने वाले हों। और वैसे मैं आप लोगों को वैसे ओपन करके दिखा देता हूँ कि स्केच जो मैंने माइंड में आया था वो क्या है। ओके, ये मैंने अपनी डायरी की पिक ली है। अगर आपको यहाँ से क्लियर हो जाता है तो ठीक है। ओके, इवन मैं पूरा प्रोसेस मैंने इसके ऊपर ग्रीन गार्डन पे किया है, ठीक है। ग्रीन गार्डन का पूरा प्रोसेस इसके ऊपर किया, और ये वैसे पूरा नहीं है, थोड़ा है वैसे, इससे ज्यादा हो सकता था क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। जितना एक मेरे से हो सकता था उतना मैंने इसके ऊपर किया है। तो ये जो फर्स्ट पेज था इसके ऊपर मैंने जो है सिर्फ और सिर्फ लेटर्स से ना मेरे पास कुछ बन सकता है, या टाइप फेसेस से मैं कुछ बना सकता हूँ, तो वो मैंने करने की कोशिश की है। ठीक है, तो इससे आप लोगों ने अच्छी तरीके से देख लें कि ये वैसे सी ग्रीन गार्डन मैंने लिखा है, जी को मैं मिक्स करके मेरे पास एक शेप आ रही है। ये जस्ट मैंने इसे ऐसे हाफ छोड़ दिया, वो इसलिए कि आप लोग इसे कंप्लीट कर सकते हैं। ये एक बड़ी अच्छी शेप इससे क्रिएट हो सकती है। कुछ पोर्ट्स बनाने की कोशिश की है, जी को इन अ वर्ड यूज किया है, और गार्डन के अंदर मैं ट्विक्स करने की कोशिश कर रहा था, और काफी कुछ बन सकता है इसके अंदर। मैंने कुछ चीजें जो है जस्ट कुछ आइडिया के लिए छोड़ दिया आप लोगों के लिए कि यहाँ से मैं कुछ और जनरेट कर सकता हूँ। अच्छा, सेकंड जो पार्ट था इसका, स्केचेस को, और स्केचेस को मैंने कहा कि थोड़ा सा इसे और डिटेल में बनाता हूँ कि अच्छा, यहाँ पे मैंने ये किया कि जो भी माइंड के अंदर चीज आ रही थी, टूल्स आ रहे थे, या मैं कुछ वर्ड्स को मिक्स करके जो चीजें बना सकता उसे बनाने की कोशिश की है। कुछ लीव से, कुछ पोर्ट से, कुछ ई को मिला, दोनों ई को मिला के हम क्या कर सकते थे, और उसको मैं सिंबल में, क्योंकि साथ क्लाइंट ने कहा था कुछ मॉडर्न और कुछ यूनिक होना चाहिए। एक मेरे जहन के अंदर ये जो इसको हम शॉल कहते हैं उससे हम कुछ बना सकते हैं, और कुछ इस तरह का माइंड के अंदर चल रहा था। कुछ अगर क्लासिक की बात करें तो आप लोगों को पता है विंटेज आपके माइंड के अंदर आता है, तो आप एक लकड़ी का बोर्ड, उस ट्री, और यहाँ पे पहाड़ हो सकते थे और रूट्स आ सकती थी, और बीच में ग्रीन गार्डन आप लिख सकते हैं। इसको आप कितने बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं ये आप देख सकते हैं। तो स्केचिंग जो है ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लोगो डिजाइन है वैसे तो। अब इसके अंदर आप लोगों ने इसको काफी रिफाइन करना होता है। ये अब रफ स्केचेस हैं, आप इसे अगर आपने इसे ट्रेस करना है तो आप इसे काफी रिफाइन कर सकते हैं, स्केचेस को और क्लीन कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको फोन पसंद नहीं आ रहा, तो आप फोन उस लिहाज से खुद भी बनाकर उसे ट्रेस करके भी यूज कर सकते हैं इन योर लोगोस। तो ये आपके स्किल सेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे कितने अच्छी तरीके से लेके चल रहे हैं आगे। सही, तो यहाँ तक क्लियर है सबको कि हमने जब अपनी ये सारे पॉइंट क्लियर कर लेने हैं, ठीक है ना, उसके बाद हमने स्केचेस को किस तरह बनाना है। ठीक है ना, अब ये देख लीजिए स्केचेस कुछ इतने, ये हम स्केचेस ले सकते हैं अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग से, क्योंकि माइंड मैपिंग में हमने इन्हें निकाला था। हम मूड बोर्ड के लिहाज से दूसरों के लोगों को देख के हम कुछ मोल्ड कर सकते हैं। गूगल पे जाके देखें कि और लोगों किस तरह के बने हुए हैं और हम किस तरह की जनरेट, वरना कोशिश की करें कम देखें, क्योंकि आपके पास फिर यूनिकनेस नहीं रहती। तो आप थोड़ा ज्यादा अपने से पहले प्रोसेस को देखें, कितने अपने से आप ज्यादा एफर्ट कर सकते हैं, जितने ज्यादा प्रोसेस को आप क्लीन अप कर सकते हैं, उसके बाद जाके आप लोगों ने फर्दर आगे देखना होता है। गलतियां, ठीक है ना, गलतियां आपसे कहाँ पे होनी है वो मैं आपको बता देता हूँ, और कुछ पार्ट्स में आपको करके भी दिखा देता हूँ। शुरू के पार्ट में आपको करके दिखाता हूँ, यहाँ तक वैसे अब आपको मुश्किल नहीं होनी, ये मैं अपलोड भी कर दूंगा अगर आप कहते हैं तो, आप वरना खुद कर ले तो ज्यादा बेहतर है। जी, यहाँ तक क्लियर है? मैं आप लोगों के कमेंट का वेट करूंगा थोड़ी देर कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद हमने स्केचिंग किस तरह करनी है। जो जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया वो काइंडली प्रेजेंट कमेंट करना ना भूलिएगा।
ओके। ठीक है। और मरियम, वालेकुम अस्सलाम। तकदीस, आपने लेक्चर मिस किया, मैंने पीछे कुछ इंपॉर्टेंट बातें की, आपको भी याद किया उनमें, तो वो सुन लीजिएगा। यहाँ से वैसे जो आगे तकदीस आगे मैं करने लगा हूँ वो आपको काफी अच्छी तरह सुनना पड़ेगा। ठीक है। मोस्ट ऑफ द लोग सबको ही क्लियर है ये बात, तो अच्छी बात है। ठीक है। इससे आगे मैं आपको गलतियां बताता हूँ जो कॉमन मिस्टेक आप लोग करते हैं। कॉमन मिस्टेक ये होती है आप लोगों से कि आप लोग एक तो टेक्स्ट में गलती कर देते हैं कि फॉन्ट आपने कौन सा चूज करना है, और फिर आप उनमें से कलर कॉम्बिनेशन नहीं बेहतर बना सकते कि कलर कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए आपको। और फिर एक और गलती करते हैं कि आपने उन फॉन्ट्स को मैनेज किस तरह करना है, टेक्स्ट को लिखना किस तरह करना है, किस तरह है, वो चीज हम देख लेते हैं। ठीक है। जो लोग अभी ज्वाइन कर ले उनके लिए बता देते हैं कि हम लोगों ने ये प्रोसेस जो है ये देखा है। लोगो डिजाइनिंग प्रोसेस के बारे में हमने डिस्कशन किया है कि लोगो डिजाइनिंग प्रोसेस किस तरह काम करता है। ठीक है ना। और फिर हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट डिस्कस किया जिसका नाम है ग्रीन गार्डन, जो आप लोगों ने खुद बनाना है। और ग्रीन गार्डन जो है वो ऐसी कंपनी है जो प्लांट्स भी प्रोवाइड करती है और गार्डनिंग के टूल्स भी प्रोवाइड करती है। ठीक है। और लोगो जो से चाहिए वो मॉडर्न विद क्लासिक लुक भी हो। ठीक है। ये लोगो था उसका। मैं यहाँ पे एक और आर्ट बोर्ड बना लेता हूँ। पहले तो मैं लिखता हूँ ग्रीन गार्डन को यहाँ पे, ग्रीन गार्डन। अच्छा, ग्रीन गार्डन मैंने ये लिखा है। मैंने फॉन्ट इसके लिए नेक्सा चूज किया हुआ है, आप नेक्सा कर सकते हैं। मैं एक और फॉन्ट चूज करके देखता हूँ जो लेमन मिल्क है, ये भी ठीक है। हम कुछ फॉन्ट्स यहाँ पे लेंगे, कुछ फॉन्ट्स आप लोगों ने जाके देखने गूगल के ऊपर। अगर मैं गूगल पे जाके लिखूं, मुझे स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, जस्ट गिव मी अ सेकंड।
ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है आज का लेक्चर। जो मैंने एक काम आपको देना था सिर्फ वो पार्ट रह गया। तो काम आपका ये है कि ये टाइप फेजेस मैंने देखने हैं, आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है और देखना है कि कौन सा फॉन्ट यूज होगा ग्रीन गार्डन के अंदर। आप लोगों ने ऐसे किस तरह क्लासिक लुक देनी है और मॉडर्न लुक देनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। आप इसे रेट्रो विंटेज स्टाइल में दिखा सकते हैं, कोई कलर लोगो कॉम्बिनेशन में आप इसे दिखा सकते हैं, ठीक है। मैं इस तरह कलर्स, मुझे स्वेचेस आपके बने हुए नजर आने चाहिए, कौन से कलर्स आपने चूज किए हैं, कि कौन सा फॉन्ट आपने चूज किया है, किस तरह का स्केच प्रोसेस था आपका, अपनी बुक के ऊपर आपने मुझे दिखाना है, या आप उसकी पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं कि जो पिक्चर्स अपलोड कर सकते हैं जो आपने स्केच बनाया है। तो काम आपका ये है कि आप लोगों ने एक लोगो तैयार करना है ग्रीन गार्डन का, जिसका एक पूरा प्रोसेस आपने लेके चलना है। इस ग्रीन गार्डन वाले लोगो से हम कनेक्ट से करेंगे फर्दर आगे, अगर हमें कोई और लोगो बनाना हो। तो ये वैसे इतना कोई बड़ा काम नहीं है, अगर आप घर में 3 से 4 घंटे लगातार इसे दें तो आप बड़े अच्छे डिजाइन जिससे बना सकते हैं। गूगल करें, ब्रेनस्टॉर्म करें किस तरह लोगों ने बनाया हुआ है, कौन से स्टाइल में उन्होंने इसे रखा हुआ है। तो थोड़ी सी मेहनत से आप बिल्कुल, आपको ये चीज समझ आ जाएगी। कल मैं आप लोगों का बिल्कुल ये काम चेक करूंगा फर्स्ट फेज के अंदर कि ये किस तरह आप लोगों ने काम किया है। अगर आप उसकी एआई फाइल्स भी सेंड कर देंगे साथ, एडोबी इलस्ट्रेटर की फाइल सेंड करेंगे, तो मैं आपकी फाइल्स को ओपन करके आप लोगों के लोगोस को फिक्स करके आप लोगों को बता सकूंगा, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप जो अपनी इलस्ट्रेटर फाइल्स हैं वो भी मुझे सेंड करें, जो आप इलस्ट्रेशंस करेंगी जो नाम मुझे पता होंगे। तो मैं आपको, अगर लोगों के अंदर कोई मिस्टेक है, उसकी प्रेजेंटेशन में मिस्टेक है, या उसको आप किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, या उसके फॉन्ट आपने किस तरह रखना है, अगर इस तरह की गलती होगी तो वो मैं इंशाल्लाह फिक्स करके आप लोगों को कल बताऊंगा। तो एक तो टास्क ये लोगो वाला, दूसरे वाले मोस्ट ऑफ द लोगों ने अभी तक अपनी पीपीएच की प्रोफाइल नहीं बनाई, तो वो कल तक कंप्लीट कर लें। मैं एक दफा पीपीएच की प्रोफाइल से भी गो थ्रू हो जाऊंगा और आप लोगों के इस काम से भी गो थ्रू होऊंगा। तो अंडरस्टूड है ये बात? तो सब नीचे थम्स अप कर दें या डन करके कमेंट कर दें कि डन है, हमें ये चीज क्लियर है। तो फिर अल्लाह हाफिज करते हैं। जिन लोगों ने मिस किया है, तो हमने सारी डिटेल फर्स्ट वीडियो के अंदर बता दी है। एक्चुअली 2 या 3 वीडियो बन गई हैं, तो अगर जो लोगों ने लेक्चर मिस किया तो वो पहली वीडियो जाके देखें, उसके अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी उससे। डन डन डन, ओके। एक डन आ गया, 2 डन आ गए, 3 डन आ गए, दैट्स गुड। 4 5 6 7 ग्रेट। तो कम से कम मुझे कल तक ये 7 8 डन आ चुके हैं। तो कल तक मुझे जो लोग पिछली वीडियो देख रहे थे इसमें नहीं पहुंचे, तो कम से कम कल तक मुझे आप लोगों के लोगोस, कम से कम क्या जरूरी है कि कल तक आप लोगों के ये लोगोस मैंने देखने हैं। तो आप लोगों ने मस्ट है कि अपना काम कंप्लीट करना है, और हो सके तो मुझे ईमेल करें अपनी फाइल्स, और ग्रुप के अंदर पोस्ट वैसे ही करते रहा करें पोस्ट, मैं उसे अप्रूव कर दूंगा, और आपका काम पोस्ट ग्रुप के अंदर होगा, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो ओपन ग्रुप पे आप पोस्ट करें, मैं अप्रूव करूंगा, और वहां पे भी आपका काम चेक होगा। तो कल 1 बजे क्लास से पहले आप लोगों की असाइनमेंट कंप्लीट होनी चाहिए। अभी 2:30 होने वाले हैं, और अब से लेके 1 बजे तक आपके पास काफी टाइम है। 24 घंटे आपके पास हैं, जिनके अंदर आप अपनी असाइनमेंट, सिर्फ एक लोगो आपने बनाना है, ठीक है। जितने वर्जन अच्छे बन सकते हैं, क्वालिटी ऑफ वर्क होना चाहिए कि देखते साथ पता चले कि इसे लोगो बनाने आते हैं और इसकी क्वालिटी लोगों की अच्छी है, और कलर्स इसने अच्छे चूज किए हुए हैं, और किस तरह आप उसे बेहतर, इवन कि आप कोई चीज समझ नहीं आ रही, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देखो, एक चीज समझ नहीं आ रही, कोई ना कोई लोगो आप बिल्कुल एग्जैक्ट उस तरह की बनाने की कोशिश करो, उसके फॉन्ट्स एग्जैक्ट ढूंढने की कोशिश करो। तो ये सारा कुछ करना है आप लोगों ने कल तक, ठीक है जी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल करें, घरों में रहें, अपने घर वालों का ख्याल करें, उन्हें भी घरों में रहने की कहें, नसीहत करें कि घरों में रहें, एक दूसरे की हिफाजत करें, और हम सबको दुआओं में याद रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, और पूरी मुस्लिम उम्मत के लिए, सब पूरी कायनात के लिए दुआ कीजिएगा। थैंक यू सो मच।
और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी क्लास के टाइम पे। थैंक यू।